हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल जून, हाँ जी, 2020 जून के CSIR नेट में जो पार्ट सी में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 33 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चंस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल से रिलेटेड कहता है क्वेश्चन, if y(s) is equal to lambda integration 0 to 1 e raised to s e raised to t yt dt, then what will be their options। पहला कहता है कि क्या इससे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा, और अगर ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा 0 से 1 e raised to t yt dt is equal to 0। दूसरा कहता है कि क्या सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे जो कि e raised to t yt dt को वेरीफाइड करेगा। तीसरा कंडीशन अगेन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा इज नॉन जीरो, या फिर नंबर डी इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2/e² - 1 एज वेल एज इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to t yt dt इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0। अब ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल हम पहले भी परिचित है कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशन को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक ज़ीरो, दैट इज़ y का रिज़ल्ट अगर ज़ीरो आता है तो ट्रिवियल कहेंगे, और ज़ीरो के अलावा जो भी नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे उसे हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कि इसके सॉल्यूशंस की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल y सॉल्यूशन पे चलते हैं। s लैम्डा, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो e रेज़ टू x पूरा का पूरा कांस्टेंट का काम करेगा। इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 0 से 1 e रेज़ टू t yt और साथ में dt। अब ये जो e रेज़ टू t yt इससे हम एक सिंबल यूज़ करेंगे, एक नाम दे देंगे और मान लेते हैं कि ये नाम c है। इससे हम लोग क्या करते हैं, y(s) और इक्वेशन नंबर 1 देकर फिलहाल हम लोग इसे रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं सी की तरफ। हमारे पास देखें कि सी का रिज़ल्ट क्या था, तो ध्यान से 0 से 1 सी, यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाए तो e रेज़ टू t है, तो e रेज़ टू t और yt इक्वेशन 1 से जहाँ ऐसे बस t को हम यूज़ करेंगे तो e रेज़ टू t c और यहाँ से फिर dt। अब c और लैम्डा कांस्टेंट है तो हम बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 से 1 t और t, तो e रेज़ टू t प्लस t 2t और साथ में c, ठीक है। तो c इज इक्वल टू c लैम्डा। अच्छा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा हमें पता है, e रेज़ टू t2 अपॉन 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा c इज इक्वल टू c लैम्डा, अगर हम 1 रखते हैं तो e t 0 रखेंगे तो e⁻0 यानी कि 1 अपॉन 2। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा कि c दिख रहा है, तो क्या c को अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम इसको RHS पे ले जाते हैं। तो c 1 माइनस लैम्डा e² - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए, और ऑप्शन के साथ हम देखते हैं क्या है। फिलहाल अगर हम यहाँ पे इफ़ एक कंडीशन लेते हैं कि सपोज इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c को हम 0 कर देंगे तो देयरफॉर c 0 है, तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 से जो है वो y(s) पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा कि c 0, तो यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर c 0 है तो हमें एक ट्रिवियल सॉल्यूशंस की प्राप्ति हो जाएगी। c 0 का मतलब
सी का मतलब क्या है, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि सी का मतलब हो जाएगा डेफिनेशन से 0 से 1 ई टी वाई टी एंड डी टी। ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं कि ई टी वाई टी ये सी है मेरा। अगर ये 0 होगा तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या हो प्राप्त होगा, गिव्स ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो एक बात तो ये प्राप्त हुआ। अब हम चलते हैं इसके और कुछ इसी तरीके में और देखते हैं कि और हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कहाँ तक हम फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिवियल के बाद यहाँ पे एक और चीज़ें थी, ध्यान से देखें आप। सी 0, अगर ये 0 नहीं, अब हम क्या करते हैं, सी को 0 नहीं करते हैं। व्हेन सी नॉट इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो सेकेंड पोर्सन है 1 माइनस लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1/2 इट विल बी 0। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा कि लेमडा का एक रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज़ 2/e स्क्वायर माइनस 1। तो जब c 0 नहीं है तो लेमडा का रिजल्ट ये होगा, और c 0 नहीं होगा तो हमें ये प्राप्त होगा कि अगर c को 0 नहीं करेंगे तो इक्वेशन 1 से c 0 नहीं है तो लेमडा का कुछ ना कुछ एक फाइनाइट रिजल्ट आया, मतलब यहाँ से एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो हम क्या देखेंगे कि व्हेन यानी कि c नॉट इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ अगर लेमडा का रिज़ल्ट मेरा हो जाए 2/n² माइनस 1, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा इट गिव्स, कौन सा सॉल्यूशन ये देगा, तो इट गिव्स ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ से हमें एक ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में क्या क्या पूछा हुआ है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सटिस्फाइंग e रेज़ टू टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिज़ल्ट है इज़ नथिंग बट c, क्योंकि c ही हमारे पास ये था। तो अगर ये कहता है कि इसको 0 कर दे तो क्या नॉन ट्रिवियल होगा, बट हम यहाँ पे क्या देख चुके हैं लास्ट पोर्शन में कि अगर c 0 आता है तो यहाँ से दैट मीन्स ys यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, 0 सॉल्यूशंस। सो पहली बात कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये कहना ही गलत है। जब c 0 है तो ऑप्शन ए तो यहाँ से कट हो गया। अब आते हैं ऑप्शन बी में, ट्रिवियल सॉल्यूशन सटिस्फाइंग c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मेरा c है तो यस ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अब कहता है क्या इट हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल नॉन ज़ीरो लेमडा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर लेमडा मान लीजिए 0 नहीं है बट c 0 हो जाए तो फिर भी तो ट्रिवियल होगा, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे। ये कहता है कि c 0 ना हो बट लेमडा का ये रिज़ल्ट होता हो, तो हम यहाँ से एक क्या प्राप्त होगा हमें, गिव्स ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉरी दिस इज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि c नॉट इज इक्वल टू 0 है एंड लेमडा इज इक्वल टू 2/e स्क्वायर माइनस 1, तो इट गिव्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो लेमडा का एक वैल्यूज़ है 2/e स्क्वायर माइनस 1 एंड c दैट मीन्स e रेज़ टू टी वाई टी डी टी इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट चॉइस। और अगर हम ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं तो फॉर और नॉन ज़ीरो लेमडा क्या नॉन ट्रिवियल होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 पे हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि लेमडा इज़ नॉट 0 बट बाई चांस अगर c 0 होगा तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी मेरा गलत होगा। तो यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस हम देख पा रहे हैं कि मल्टीपल में एक हमारा ऑप्शन नंबर बी और एक हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 जो कि जून 2020 में पूछी हुई क्वेश्चन है। सो आप सब के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए दिस इज़